सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 8। सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। डेट है इसकी 23 जुलाई 2020। क्लास 10th की ये वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना नाम मेंशन कर देंगे। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इसके सामने। नेम ऑफ द टीचर के सामने आप अपने टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें वर्कशीट में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टाइमलाइन दी हुई है, ठीक है। ये इसमें महत्वपूर्ण टाइमलाइन। अब आपको इसमें कुछ ईयर दिए हुए हैं 1915, 1916, 17, 18, ठीक है। तो ये कुछ ईयर हैं जिसमें गांधी जी ने मूवमेंट चलाए थे, उनके ईयर मेंशन किए हुए हैं, टाइमलाइन दी हुई है। लेकिन ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में स्पेशली, तो इनकी थोड़ी डिटेल्स हम देख लेते हैं। पहले हम गांधी जी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। महात्मा गांधी जो थे, उनका जन्म 2 अक्टूबर को 1869 में पोरबंदर स्थान पर गुजरात में हुआ था, ठीक है। उनकी शिक्षा की बात कर लेते हैं हम। मोहनदास यानी कि गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी की जो शिक्षा हुई थी वो वर्ष 1888 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हुई थी। वहाँ पर लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए वो इंग्लैंड चले गए थे तथा जून 1891 में भारत वापस लौटे थे। ओके, नेक्स्ट है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक उन्होंने टाइम स्पेंड किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो टाइम स्पेंड किया था वो किया था 1893 से लेकर 1914 तक, ठीक है। इतने टाइम पीरियड तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे और गांधी जी 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका कुछ भारतीय व्यापारियों के न्यायिक सलाहकार के तौर पर गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था, मतलब 1915 में गांधी जी भारत लौट आए थे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी। इसमें कुछ नीचे सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये देख लीजिए आप। 21 साल अफ्रीका में नस्ल भेद का विरोध तथा संघर्ष करने के बाद 1915 में वापस लौटे गांधी जी। इस प्रकार गांधी जी एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। एक लीडर के तौर पर जाने माने व्यक्ति थे गांधी जी। गांधी जी उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत लौटे थे। उन्होंने गांधी जी को भारत बुलाया था क्योंकि यहाँ पर हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए थी, यहाँ पर स्ट्रगल चल रही थी फ्रीडम के लिए। तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि गांधी जी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें, तो उन्हें इसलिए यहाँ इंडिया में बुलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अब इनके मूवमेंट्स, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बिहार के चंपारण ज़िले में महात्मा गांधी की अगुवाई में पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था ये, तथा ये आंदोलन अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती नील खेती करवाई जाने के खिलाफ था। कि मतलब नील की खेती करवाई जाती थी यहाँ के भारतीयों से, वो भी ज़बरदस्ती, तो उसके अगेंस्ट था ये चंपारण आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं खेड़ा आंदोलन क्या है। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। यह आंदोलन गुजरात में खेड़ा किसानों से अंग्रेज़ों द्वारा कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन था। ये महात्मा गांधी की प्रेरणा से वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में हुआ था, मतलब वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उनकी अगुवाई में हुआ था, वो लीडर थे, लेकिन उसकी प्रेरणा गांधी जी से मिली थी उन्हें।
नेक्स्ट देखते हैं 1918 अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। 1918 में हुआ अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल कर्मचारियों को प्लेग बोनस दिया जाता था तथा बाद में 1918 में ये बोनस समाप्त करने की घोषणा के बाद मजदूरों ने विद्रोह किया, जिसके समर्थन में गांधी जी ने मजदूरों के लिए एक भूख हड़ताल करने का फैसला किया, जिसके बाद ये गांधी द्वारा एक सफल आंदोलन रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा आंदोलन है। 6 अप्रैल को 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये सत्याग्रह 1919 में 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम को लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार के जवाब में किया गया था। ये सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। इस कानून को काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के आधार पर अंग्रेजी सरकार को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हो गए थे जो कि वह कोई भी भारतीय व्यक्ति पर अदालत में बिना मुकदमा किए उस भारतीय को कारावास में बंद कर सकती थी। तो इसका विरोध किया था क्योंकि ये अन्यायपूर्ण कानून था एक ब्रिटिशर्स का। नेक्स्ट देखते हैं 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट देख लेते हैं क्या है। पंजाब के 2 बड़े नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को काले कानून रॉलेट एक्ट के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी ऊपर हमने जिस कानून की बात की है उसके अधीन ही इन 2 को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में ये जनसभा आयोजन किया गया था तथा इस शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। नेक्स्ट देखिए जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन चला। अब असहयोग आंदोलन अलग था पहले, खिलाफत अलग था, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया गया और मिलाकर असहयोग खिलाफत आंदोलन कर दिया गया। गांधी जी के आह्वान पर इन दोनों आंदोलन को जोड़ दिया गया था ताकि हिंदू और मुस्लिम एक होकर ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंक सकें। मतलब जो अलग अलग आंदोलन कर रहे थे पहले, फिर गांधी जी ने उन सबको एक किया और सबको मिलकर, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही था, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, ब्रिटिशर्स को अपने देश से बाहर निकालना और अपने देश को आज़ाद कराना, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस थी जो दी हुई थी, ठीक है। अब हम पैरा देखते हैं, ऊपर पैरा देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए असहयोग आंदोलन का एक ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं हम पहले एक बार। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। मतलब स्वराज की ओर उन जो भारतीय थे उनका ध्यान लाना चाहते थे गांधी जी। अपनी बुक के माध्यम से ये दिखाना चाहते थे कि अगर आप ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे, आप उन्हें अपना सहयोग नहीं देंगे, तो उनका भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पैरा में क्या दिया हुआ है। अब असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था। गांधी जी के आह्वान पर हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया, ज़्यादातर प्रांतों में चुनावों का बहिष्कार किया गया और आर्थिक मोर्चों पर इसका असर और भी नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैलने लगा, लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों से
ने हिस्सा तो लिया, पर उनके लिए स्वराज के अर्थ अलग अलग थे। जैसे कि किसानों की मांग थी लगान कम किया जाए, बेगारी खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार किया जाए। तो ये हमारा पैराग्राफ है। अब नीचे इसी के बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये रहे आपके क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस हैं। 1 बाय 1 हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके आंसर भी देखेंगे। ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से कैसे चल रहा था? जनता ने ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग कैसे दिखाया? तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, नीचे देखते हैं हम इसका आंसर, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। आंसर नंबर 1 है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। क्यों कहा था? क्योंकि जो भारतीय थे वो अपोज ही नहीं करते थे। अगर दमनकारी नीति ब्रिटिशर्स अपना रहे थे तो भारतीय अपना दमन करवा रहे थे, वो मतलब अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते थे। तो भारतीयों को जगाने के लिए गांधी जी ने ये बात बोली थी, ठीक है। भारतीय जनता ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। उसके बाद शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। बहुत से स्थानों पर भारतीय व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार भारतीयों ने अपना असहयोग जताया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आंदोलन के दौरान भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ने लगा था। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? आंसर देख लेते हैं हम नीचे। हमारा आंसर ये है, जब बहिष्कार आंदोलन फैलने लगा तो लोग आयातित मतलब जो विदेशी कपड़े थे जो मंगाए जाते थे यहाँ पर विदेश से, उन कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तथा गांधी जी के आह्वान पर सूती कपड़े को पहनने के लिए प्रेरित किया गया। जो हमारे देश में बनते थे वो सूती कपड़े पहनने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया, भारतीयों को, क्या अपने देश में बनी चीज़ों को यूज़ कीजिए आप, ठीक है। जिससे भारत में हथकरघों मिलों तथा भारतीय कपड़ा मिलों में उत्पादन बढ़ने लगा, क्योंकि जब हम अपने ही देश में बनी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि मांग बढ़ेगी उसकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए आप 1921 के समय के एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या गांधी जी के आह्वान पर आप अपना स्कूल छोड़कर आंदोलन में भाग लेते? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क अवश्य दें। अच्छा, बात चाहे आज की हो रही हो, ठीक है, कि अगर बात आज की हो रही है कि आज अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमसे बात की जाए, हम अपने देश के फेवर में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या नहीं, अगर हमें कुछ त्याग करना पड़ रहा है तो हम आज की वाली सिचुएशन में भी लेंगे। और अगर बात हो रही है 1921 की, कि हम अगर उस टाइम पर होते, इमेजिन करने के लिए बोला गया, तो ऑब्वियसली हम पार्टिसिपेट करते, क्योंकि हम आज भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए हम तैयार हैं अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। तो हम उस टाइम पर भी लेते हैं। तो इसलिए आंसर नंबर 3 देखेंगे हम। आंसर नंबर 3 है, 1921 के समय की परिस्थिति को देखते हुए अगर हम उस समय स्कूल में पढ़ रहे होते तो हाँ, हम उस समय गांधी जी के आह्वान पर आंदोलन में अवश्य भाग लेते, क्योंकि उस समय स्वराज की प्राप्ति के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था, ताकि अंग्रेज़ी सरकार को हटाया जा सके। इसलिए भी ज़रूरी था ताकि हम गुलामी से बच सकें, हम एक आज़ाद भारत में जीवन व्यतीत कर सकें। तो इसलिए ये ज़रूरी था ये स्टेप लेना। तो ये सभी स्टेप उस टाइम के लोगों ने भी लिया, और अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी वही करते। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया स्वराज के लिए। यदि आज आपको किन्हीं मुद्दों पर असहयोग आंदोलन चलाना हो तो वो मुद्दे कौन से होंगे और आप कौन से तरीके अपनाएंगे? तो इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि करंट टॉपिक तो हमारे यहाँ चल रहा है इंडिया चाइना टेंशंस, तो मोस्टली सब बॉयकॉट कर रहे हैं यहाँ पर चाइनीज़ आइटम्स का, ठीक है, चाइना की बनी हुई वस्तुओं का। तो हम ये भी लिख सकते हैं, और भी चीज़ें हम लिख सकते हैं। जैसे आंसर लिखेंगे हम, आज की स्थिति को देखते हुए हम अगर असहयोग आंदोलन चलाना चाहें तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला तो चाइनीज़ वस्तु का हम बॉयकॉट करना चाहेंगे, बहिष्कार। दूसरा विदेशी कपड़े का। तीसरा विदेशी दवाइयों का। ठीक है, इनमें से आपको जो बेटर लगे वो लिख देना। ये तीनों पॉइंट्स भी लिख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन तीनों मुद्दों पर अगर आंदोलन किया जाता है या बहिष्कार किया जाता है तो ये तीनों ही यहाँ के यानी हमारे देश से जो भारी मात्रा में धन ले जाते हैं वह बाहर जाना बंद हो जाएगा तथा ये कंपनियाँ खुद बंद हो जाएंगी। मतलब इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इंडिया में कंपनियाँ बंद हो जाएंगी और हमारी कंपनी जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो ग्रोथ करने लगेंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ नीचे उपाय भी दिए हुए हैं, बस ये और हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो उन सभी विदेशी चीज़ों पर अधिक से अधिक रोक लगाई जाए जो भारी मात्रा में लाभ भारत से बाहर ले जाती हैं। ठीक है, तभी तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उनका प्रोडक्शन कम करके। नेक्स्ट देख लेते हैं, उन सभी चीज़ों को प्रयोग किया जाए जो कि स्वदेशी हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी नीतियाँ बनाई जाएं जो कि भारतीय व्यापारियों के अनुकूल तथा सरकार के समर्थन तथा जनता के लिए अच्छी हों। हमें ऐसी नीति बनाने की ज़रूरत है हमारी सरकार को, स्पेशली जो हमारे भारतीय व्यापारी हैं उनके लिए बेनिफिशियल हों और उनके लिए अनुकूल हों, लाभकारी हों, तथा हमारे सरकार के समर्थन से और जनता के समर्थन से ये पॉसिबल है तो हमें सरकार के समर्थन के बारे में भी सोचना चाहिए जो उनके लिए अच्छा हो, और हमारी जनता के लिए भी जो अच्छा हो हम उसके अनुकूल काम करना चाहिए। ठीक है, नंबर 4 है, अधिक से अधिक लोगों तक ये सूचना होनी चाहिए अगर वे देसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो उनका देश तेज़ी से तरक्की करेगा और साथ में आप भी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, कंप्लीट हो गई है हमारी वर्कशीट। ओके, तो ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।